नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अर्जुन खजूरिया। जैसे ही ये खबर सामने आई कि अडानी समूह ने एनडीटीवी यानी कि न्यू दिल्ली टेलीविजन के 29.18 शेयर खरीद लिए हैं, उसके बाद से मीडिया जगत में एक नई खलबली सी मच गई और इस तरह के कयास सोशल मीडिया पर लगाए जाने लगे कि एनडीटीवी के प्राइम टाइम के एंकर रवीश कुमार क्या अब वो एनडीटीवी में रहेंगे या फिर इस्तीफा देंगे। सोशल मीडिया पर लोग ये तरह तरह के सवाल पूछने लगे उनके इस्तीफे को लेकर और उसको लेकर अब रवीश कुमार की तरफ से सफाई दी गई है। ट्विटर पर पोस्ट किया गया है, अपने इस्तीफे को लेकर बताया गया है, जनता के सवालों का जवाब रवीश कुमार ने दिया है। दरअसल सबसे पहले आपको बता दें कि लोगों की तरफ से उनके इस्तीफे की मांग क्यों उठ रही थी। दरअसल ये मांग इसलिए उठाई जा रही थी क्योंकि हमने देखा किस तरह से एनडीटीवी पर रवीश कुमार की तरफ से बार बार ये आरोप लगाए गए, चाहे फिर वो अडानी समूह हो या फिर मुकेश अंबानी ग्रुप हो, कि इनके प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ बहुत ज्यादा अच्छे संबंध हैं और सरकार जानबूझकर, केंद्र सरकार जानबूझकर इनको ही जो है सब चीजें बेच रही है। ये सब बड़े आरोप बार बार रवीश कुमार की तरफ से लगाए जाते थे, एनडीटीवी पर लगाए जाते थे। और अब यही खबरें आने के बाद कि अडानी समूह ने 29% शेयर इनके खरीद लिए हैं, क्या उसके बाद रवीश कुमार अब एनडीटीवी में रहेंगे, इसका हिस्सा रहेंगे या फिर इस चैनल को छोड़ देंगे, इस्तीफा दे देंगे। अब रवीश कुमार की तरफ से इसको लेकर बोला गया है, ट्वीट किया गया है और ये ट्वीट में लिखा गया है कि माननीय जनता, मेरे इस्तीफे की बात ठीक उसी तरह अफवाह है जैसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मुझे इंटरव्यू देने के लिए तैयार हो गए हैं और अक्षय कुमार बंबैया आम लेकर गेट पर मेरा इंतजार कर रहे हैं। आपका रवीश कुमार, दुनिया का पहला और सबसे महंगा 0 टीआरपी एंकर। तो यहां पर इस ट्वीट के बाद लोगों की प्रतिक्रिया इस पर आना शुरू हो गई है और इस जो ट्वीट किया है इसमें इस्तीफे की बात का तो उन्होंने खंडन किया है, उसको तो अफवाह बताया है, लेकिन उसके बाद की जो पंक्तियां हैं उस पर अगर गौर फरमाया जाए तो इस ट्वीट में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का उन्होंने जिक्र किया, जिसकी शायद कोई वहां पर जरूरत नहीं थी उनका जिक्र करने की। और अगर बात की जाए तो इसमें जो है एक्टर अक्षय कुमार का भी नाम लिया गया है। तो यहां पर बंबैया आम बोला गया है रवीश कुमार की तरफ से। तो यहां पर यह कहा जा रहा है कि 2019 लोकसभा चुनाव में जो अक्षय कुमार की तरफ से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का इंटरव्यू लिया गया था, दरअसल उसको लेकर यह तंज कसा गया है रवीश कुमार की तरफ से अपनी इस पोस्ट में। लेकिन अगर आप देखें उसके बाद जब उन्होंने खुद को वहां पर रिगार्ड किया है, वहां पर रवीश कुमार ने अपना जब परिचय दिया है और उसमें लिखा है कि दुनिया का पहला और सबसे महंगा 0 टीआरपी एंकर, जिसके बाद लोग तरह तरह की प्रतिक्रिया सोशल मीडिया पर दे रहे हैं, कह रहे हैं कि खुद को ही ये जो है सर्टिफिकेट बांट रहे हैं कि ये पहले और सबसे महंगे 0 टीआरपी एंकर हैं। और वहीं आपको बता दें कि ये ट्वीट डालने के बाद लोगों की तरह तरह की प्रतिक्रिया जो उस पर आ रही है, वो प्रतिक्रिया हम आपको बताते हैं। एक यूजर ने लिखा है कि रवीश कुमार ने इस्तीफा देने से मना किया, कहा कि उसे अडानी की नौकरी मंजूर है। तो ये जो लोग ट्वीट डाल रहे हैं, जो पोस्ट कर रहे हैं कि रवीश कुमार ने जो है इस्तीफा देने से मना किया, क्या उन्हें अडानी की नौकरी अब मंजूर है, ये इसीलिए बोला जा रहा है क्योंकि 29.18 शेयर तो खरीद लिए गए हैं, लेकिन और भी खबर सामने आ रही है कि 26% शेयर की भी खुली पेशकश अडानी समूह की तरफ से की गई है। तो यहां पर अगर वो 26% शेयर जो 294 रुपए प्रति शेयर की बात की जा रही है, अडानी समूह की तरफ से खुली पेशकश रखी गई है एनडीटीवी के वो शेयर खरीदने की, तो ये शेयर भी अगर अडानी समूह खरीद लेता है, जिसकी बहुत ज्यादा चांसेस हैं, उसके बाद 29 और 26%, तो कुल मिलाकर 55% से ज्यादा शेयर एनडीटीवी में अडानी समूह के हो जाएंगे। और जब किसी कंपनी में अगर आपके 55% से ज्यादा शेयर हैं तो मतलब आधे से ज्यादा शेयर आपके हुए। तो इसीलिए लोग सोशल मीडिया पर इस तरह की बातें कर रहे हैं। तो फिर रवीश कुमार क्या अडानी के अंडर जो है, उनकी कंपनी के अंडर रहते हुए जो है नौकरी करेंगे? क्योंकि अगर देखा जाए तो लगातार रवीश कुमार की तरफ से अडानी अंबानी को लेकर तरह तरह के जो है बातें की जाती थी, उनको जो है डायरेक्ट प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ जोड़कर बार बार जो है खबरें दिखाई जाती थी। तो अब रवीश कुमार इसको लेकर क्या कहेंगे? वहीं और भी यूजर्स की प्रतिक्रिया हम आपको बताते हैं। एक यूजर ने लिखा है कि
कभी उमर खालिद को मासूम कह देना, कभी एयर स्ट्राइक पर भारतीय सेना से सबूत मांग लेना। दरअसल पुराने जो भी खबरें दिखाई गई हैं रवीश कुमार की तरफ से, जिसमें वो कंट्रोवर्सी में फंसे हैं और बार बार लोगों के निशाने पर आए हैं, जनता के निशाने पर आए हैं, वो भी अब लोग जो है उस बारे में भी बात कर रहे हैं। जब एयर स्ट्राइक की गई थी उस समय जो है सबूत की बातें सामने आई थी कि क्या एयर स्ट्राइक हुई है या नहीं हुई है, उसको लेकर भी अब लोग जो है सवाल उठा रहे हैं रवीश कुमार की पत्रकारिता पर। और वहीं बात की जाए तो उमर खालिद को जिस तरह से मासूम कह देना, उसको लेकर भी अब लोग जो है पुरानी बातें निकाल करके यहाँ पर रवीश कुमार का जो इतिहास रहा है एनडीटीवी में रहते हुए, जो उन्होंने प्राइम टाइम शो में खबरें चलाई हैं, उसको लेकर भी अब लोग जो है अपनी प्रतिक्रिया यहाँ पर शेयर कर रहे हैं। वहीं एक यूजर ने लिखा है कि रवीश जी, आप मोदी जी से इतना सड़े क्यों हैं? क्या 8 साल में उन्होंने कोई ऐसा काम नहीं किया जिसकी आप 2 शब्द तारीफ कर पाए? मैं जानता हूं आपकी और उनकी कोई जमीन के हक की लड़ाई नहीं है, पर किसी के लिए इतनी नकारात्मकता कि सब काला ही दिखे, ये कहां तक सही है? तो सोशल मीडिया पर यूजर इस तरह की भी बातें कर रहे हैं कि बार बार हम देख रहे हैं कि एनडीटीवी की तरफ से, रवीश कुमार की तरफ से पिछले 8 सालों से, जब से केंद्र में भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बने हैं, उसके बाद कहीं ना कहीं नेगेटिव न्यूज जो है उसका नैरेटिव सेट करने की कोशिश की गई है। और बार बार जनता की तरफ से आरोप भी लगे हैं कि एनडीटीवी जो है जानबूझकर जो है सिर्फ एक साइडेड न्यूज दिखाता है, नेगेटिव न्यूज दिखाता है, जिसका लोगों ने बार बार विरोध भी किया है। उसी को लेकर लोग सवाल पूछ रहे हैं कि सिर्फ जो है नकारात्मकता दिखाना ये कहां तक सही है, सिर्फ कालापन दिखाना कहां तक सही है? आपको जो है सरकार के अच्छे काम भी दिखाने चाहिए, सरकार की पॉजिटिव न्यूज भी दिखानी चाहिए। क्या पिछले 8 सालों में कोई भी अच्छा काम नहीं हुआ जिसकी आप तारीफ जो है नहीं करते? तो यहां पर बड़े सवाल उठ रहे हैं उनके इस ट्वीट के बाद। लोग सोशल मीडिया पर अपनी प्रतिक्रिया दे रहे हैं। वहीं एक यूजर ने लिखा है कि एनडीटीवी कोई धार्मिक चैनल नहीं है और ना ही निष्पक्ष है, और बड़े आरोप लगाए हैं। इस यूजर ने लिखा है कि रवीश कुमार भी निष्पक्ष पत्रकार नहीं है। अगर वो निष्पक्ष होते तो मोदी सरकार के साथ साथ ममता, केसीआर, ठाकरे और केजरीवाल की सरकारों से भी सवाल करते, लेकिन मोदी को छोड़कर बाकी सरकारों का उन्होंने बचाव किया या आंखें मूंद ली। तो यहाँ पर लोगों ने जो एक लंबे समय से वॉच करते आए हैं रवीश कुमार की पत्रकारिता को, उसको लेकर भी सवाल उठा रहे हैं कि बार बार सिर्फ एक सरकार से, सिर्फ भारतीय जनता पार्टी से सवाल पूछना यही देखा गया है, जबकि बाकी राज्यों में जो सरकारें हैं, विपक्ष की सरकारें हैं, उसको लेकर कभी भी जो है ये सवाल नहीं करते, चाहे फिर वो केजरीवाल हो। क्योंकि खास तौर पर अभी आम आदमी पार्टी पर जिस तरह से भ्रष्टाचार के संगीन आरोप लगे हुए हैं, भ्रष्टाचार में लिप्त दिखाई दे रही है, मनीष सिसोदिया पर जिस तरह के इस समय शिकंजा कसा हुआ है भ्रष्टाचार को लेकर, उस पर कभी ये सवाल करते नहीं दिखाई देते। बाकी विपक्षी दलों से जब वो सम्मिलित पाए जाते हैं भ्रष्टाचार में या फिर तमाम उन पर आरोप लगते हैं, उस पर जो है ये न्यूज़ कवर करते हुए नहीं दिखाई देते। तो ये बड़े आरोप लोग सोशल मीडिया पर लगा रहे हैं। और वहीं कुछ लोगों का ये भी कहना है कि जो लोग गवर्नमेंट की सब चीज़ें अडानी को बेचने का आरोप लगाते थे, आज खुद अडानी के पास ही गए। दरअसल आपको बता दें कि जो खबरें चलाई जाती थी रवीश कुमार की तरफ से कि सरकार ने सारी चीज़ें अडानी को बेच दी, इस तरह की तमाम बार बार खबरें चलाई जाती थी, तो वही लोग अब पूछ रहे हैं कि क्या अब खुद ये अडानी के पास चले गए हैं, उनके अंडर जो है नौकरी करेंगे? तो इस तरह के सवाल लगातार सोशल मीडिया पर जो है बौछार इस समय फैलाए हुए हैं। और बात की जाए तो जब से ये ऐलान हुआ है, जब से एक खबर आई है कि अडानी समूह एनडीटीवी का अधिग्रहण करने वाला है, स्टेक होल्डर बन जाएगा ये 29% शेयर के साथ, उसके बाद 26% और शेयर लेने की तैयारी है, उसके बाद कहीं ना कहीं एक भूचाल सा मच गया है मीडिया जगत में। और ख़ास तौर पर अगर बात की जाए तो लोग ये भी बोल रहे हैं कि क्या अब आने वाले दिनों में एनडीटीवी की खबरों में कुछ बदलाव देखने को मिलेगा? क्या जो पैटर्न पिछले एक लंबे समय से एनडीटीवी अपनाए हुए है, क्या उस पैटर्न को चेंज किया जाएगा? क्या सिर्फ हमें नकारात्मक खबरें जो देखी जाती थी अब तक एनडीटीवी पर, क्या उससे हट करके क्या कुछ अब पॉजिटिव स्टोरीज भी देखने को मिलेंगी? तो इस पर आपका क्या कहना है, आपकी क्या राय है? आप हमारे साथ कमेंट बॉक्स में रख सकते हैं कि क्या आने वाले दिनों में अगर अडानी समूह इसका 55% अधिग्रहण कर लेता है, 29% से ज्यादा अधिग्रहण तो होने ही वाला है, उसकी खबरें तो आ चुकी हैं, लेकिन 55% अधिग्रहण करने के बाद क्या हमें एनडीटीवी की खबरों में कुछ बदलाव देखने को मिलेगा? क्या रवीश कुमार की खबरों में हमें कुछ बदलाव देखने को मिलेगा या नहीं? इस पर आपकी जो भी राय है आप हमारे साथ कमेंट बॉक्स में रख सकते हैं।